हमने आमतौर पर नहीं सुना कि ख्वाजा सरा जो है उसकी नमाज जनाजा भी होती है, अगर होती भी है तो उसके ऐलान नहीं कभी सुने मसाजिद में। तो ये किस तरह से सिलसिला होता है आप लोगों का? किन ख्वाजा सराओं के जनाजे होते हैं और किन ख्वाजा सराओं के जनाजे नहीं होते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आपने कभी जिंदगी में ये नहीं सुना होगा कि किसी ख्वाजा सरा का मस्जिद के स्पीकर पर ऐलान हुआ है कि वो वफात पा गया है, उसका नमाज जनाजा फलां नमाज के बाद फलां ग्राउंड में फलां मस्जिद के अहाते में पढ़ा जाएगा। ये एक बड़ी मख्फी सी खबर है जो कि आमतौर पर सुनने में नहीं आती। लोगों में बहुत ज्यादा तजस्सुस होता है इस चीज का कि ख्वाजा सराओं का जनाजा होता है, उनके जनाजों के ऐलान होते हैं, अगर जनाजा होता है तो किस तरीके से होता है, फिर उनको किस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। ये आशी जान ख्वाजा सरा हैं जो कि बड़ी नेक ख्वाजा सरा हैं, 5 वक्त की नमाजी परहेजी और तहज्जुद गुजार हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ती हैं। ये जो 3 कब्रें आप देख रहे हैं ये इनके गुरु की है। ये पहली कब्र इनके गुरु की है, दूसरी कब्र इनके दादा गुरु की है, तीसरी कब्र आप देख सकते हैं वो इनके परदादा गुरु की है। यानी कि तीनों कब्रें ख्वाजा सराओं की हैं और इनको किसी कब्रिस्तान में मदफन नहीं किया गया। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये घर है और इसी घर के अंदर ये 3 कब्रें हैं। अब इनसे ये पूछते हैं कि इनको घर में ही क्यों मदफन किया गया है, इनका नमाज जनाजा कहाँ पढ़ाया गया, इनके ऐलानात कहाँ पर हुए और इन लोगों की कबूर पर बैठकर जिनको ये अपने बुजुर्ग या गुरु कहते हैं ये यहाँ पर कौन कौन सी पढ़ाई करते हैं। आशी मुझे बताइएगा कि हमने आमतौर पर नहीं सुना कि ख्वाजा सरा जो है उसकी नमाज जनाजा भी होती है, अगर होती भी है तो उसके ऐलान नहीं कभी सुने मसाजिद में। तो ये किस तरह से सिलसिला होता है आप लोगों का? ये हमारे गुरुज हैं, इनकी वफात हुई है, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको यहाँ पे रखा गया है। कब्रिस्तान में किसी अलमाए कराम का या किसी का कोई इतराज़ नहीं था, तो इनके जनाजे यहाँ मस्जिद है हमारे पास, वहाँ मस्जिद में जनाजे हुए हैं और मौलाना साहब ने जनाजा करवाया है। तो जो ख्वाजा सिरा टोली जाते हैं उनके जनाजे होते हैं। किन ख्वाजा सराओं के जनाजे होते हैं और किन ख्वाजा सराओं के जनाजे नहीं होते? देखें जी, जनाजा तो नसीब की बात है, मैं ये नहीं कहूँगी कि किन का नहीं होता, ये किस्मत की बात है। मौत बरहक है, कफन पे शक है, तो ये नहीं कह सकते कि उनका जनाजा नहीं हो सकता, इनका हो सकता है। ये मैं कह सकती हूँ कि जो टोली वाले ख्वाजा सिरा हैं, कल्चर 2 किस्म के हैं, तो इनका जनाजा जो महल्ले में बहुत ज़्यादा इनकी इज्जत होती है, महल्ले में बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छे काम किए होते हैं। टोली वाले ख्वाजा सरा कौन सा? टोली वाले जो घरों में बच्चों की पैदाइश पे जाते हैं, नाच गा के अपना रिज़्क लेके आते हैं, पैसे देते हैं, लोग कपड़े देते हैं, सब कुछ। इन लोगों के जनाजे होते हैं? इनके जनाजे बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और सारा मोहल्ला इनके जनाजे में शिरकत करता है। ये आपके बुजुर्ग हैं, आपके गुरु हैं, आप इनके पास ही पले बड़े, माँ बाप ने तो घर से निकाल दिया होगा। उसके बाद इनकी कबूर पर बैठकर कौन कौन सी पढ़ाइयाँ करते हैं आप लोग? सबसे पहले सुबह मैं सूरत यासीन नमाज पढ़ के सूरत यासीन की तलावत यहाँ करती हूँ। बेमगफिरातन अजरन करीमिन्ना नहनु नुज़िल मौता नक्तुबु मा क़द्दमु व आसारहुम व कुल्ला शैइन आसान फी इमामुन मुबीन। मैं इनके लिए दुरूद इब्राहिम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको पढ़ के कलमे शरीफ का विरद जो है वो इनको बख्शती रहती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी अज़ाब में कमी करे और इनको जन्नत अल फरदौस में जगह दे। ख्वाजा सरा का गुरु रखना जरूरी होता है? गुरु बाप की तरह होता है, जिस तरह माँ बाप छोड़ देता है तो फिर ये गुरु ही होते हैं जो हमें बच्चों की तरह पालते हैं, जिनको पढ़ाई का शौर होता है। अब तो ख्वाजा सिरा पढ़ाई भी कर रहे हैं। आपकी क्या वसीयत है, आपके मरने के बाद आपको भी घर में ही दफनाया जाए कब्रिस्तान में? नहीं, मैं इस तरह की कोई वसीयत नहीं करूँगी। वो इसलिए कि जो जगह मेरे मालिक ने मेरे लिए चुनी है वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। आपके जनाजों में आपके वालिदैन, आपके बहन भाई वो भी कभी आते हैं, उनको इतला दी जाती है? इतला दी जाती है, आ जाएं तो ठीक है, अगर ना आए तो भी ठीक है। मोस्टली आते हैं? आ जाते हैं, मरने पे आ जाते हैं, जिंदगी में खुशी देने के लिए ना आए तो मौत पे जरूर आए। हाय हाय हाय, यानी कितनी दर्दमंदाना सी बात है। जिंदगी में तो नहीं आते लेकिन मरने पर आ जाते हैं। तो फीलिंग्स क्या होती हैं तब? फीलिंग यही होती है जो कम्युनिटी उनको देख रही होती है कि ये फलां के माँ बाप आए हैं, तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा दिली तौर पे इज़हार अफसोस भी करते हैं। उस वक्त वो टाइम भी ऐसा होता है, मेरा ख्याल है कि वो भी 2 आंसू जो है वो बहा ही लेते हैं। चले दिखाने के लिए बहा लेते हैं या उनको दिल के अंदर से तकलीफ होती है तो बहा लेते हैं। आपके कितने बहन भाई हैं? मेरा एक भाई है, एक बहन है। कभी पूछा उन्होंने आपको? उनको इस तरह है कि जिस तरह
کسی انسان کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو وہ پوچھتا ہے، تو ہماری فیملی کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آخر میں صرف ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے خواجہ سرا پیدا نہیں ہوتے۔ میں اپنی مرضی سے مرد پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہ وہ مرد پیدا ہوتا ہے، نہ وہ عورت، نہ وہ خواجہ سرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نکالنا، برا بھلا کہنا بہت ہی اذیت ناک چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو باہر نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کی پرورش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہم کچھ بھی خلل نہیں ڈال سکتے۔ تو میری ہاتھ جوڑ کر ان تمام لوگوں سے اپیل ہے جن کے فیملی ممبرز، رشتہ دار، دوست یا جو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، تو وہ کائنڈلی اپنی اولاد کو اپنا بچہ، اپنی بیٹی، اپنا بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کریں، نہ کہ اس کو خواجہ سرا بنا کر باہر بھیج دیں یا گھروں سے نکال دیں۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا کیا پرسان حال ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور آخر میں انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ زندگی میں تو نہیں آتے، لیکن موت پر دو آنسو بہانے کے لیے ضرور آ جاتے ہیں۔ جیوندیاں جینا پوچھدا کوئی، قبراں تے پھول پاندے نے، اور قبروں پر پھول بھی آپ کو پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔